हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को और गुड मॉर्निंग सभी को। मॉर्निंग के बज गए 9:30 बज गए होंगे यार, 9:30 बज रहे होंगे मॉर्निंग के। और मैं अभी सब काम कंप्लीट कर आई हूँ किचन का। बैठ जाऊँ 2 मिनट। किचन का काम कर आई हूँ, मतलब स्लैब साफ़ करनी, बर्तन साफ़ करने, झाड़ू लगाना, ये सब काम हो चुका है। ये सुजा चुका है स्कूल में और चाय पानी पी ली है, नाश्ता भी कर लिया हल्का फुल्का सा। और अभी करेंगे सफाई शुरू। तो जो किचन के पास रूम है उस वाले रूम की करूँगी अभी मैं सफाई। नेल पेंट लगाया था, देखो उतर गया। और अभी सफाई करूँगी और उतर जाएगा। काम करते हैं ना तो टिकता नहीं है। कलर भी सुंदर है ना, इसी में मैच हो रहा है ना। तो बस अभी उस रूम की सफाई करूँगी मैं। उसमें एक टांड है, एक अलमारी है और बस जाले वगैरह जो भी है वो कर देती हूँ साफ़। और इस वाले रूम में ना एक कांड हो गया, देखिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वो पंखे के पास ये पंखुड़ी है ना पंखे की, इधर देखिए ये छत का ये उतरने लग गया है चुन्ना। और अब ये पूरे दिन झड़ेगा ऐसे ही टप टप करके और बहुत सारा उतरेगा। फिर पहले भी उतरता था उस। तो देखिए जी, अभी आ गए हैं इस वाले रूम में। तो आज इस वाले रूम की बारी आ गई है, इसकी करेंगे आज सफाई। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो ये टांड है, हम तो इसको टांडी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताना मुझे। ये ऊंचा सा होता है ना, स्लैब टाइप का ही, तो इसको हमारे यहाँ पर तो टांड ही बोलते हैं। और इस पर एक्स्ट्रा सामान रखते हैं और किसी काम का नहीं होता ये। वैसे इस पे है ना सामान रख दो जो फालतू का रहता है, घर में रहता ही है फालतू का काम, जो कम यूज होता है और बहुत ज़्यादा मतलब रखा ही जाता है। और ये मैंने पर्दा लगा करके ढक रखा है। और इधर 2-3 पेटी रखी हुई हैं जो कि पता नहीं क्या कबाड़ भर रखा है उनमें भी, पता नहीं है। इन मतलब ताऊ जी औरों का ये क्या रखा हुआ है, मैंने तो देखा भी नहीं है। और इतना वज़न है ना इन पेटियों में, लोहे की पेटियां हैं, बहुत ज़्यादा वज़न है। तो ये मैं सारा सामान पहले तो नीचे उतारूँगी क्योंकि मुझे ये टांड साफ़ करना है। वैसे जाले वगैरह तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक आध मकड़ी वगैरह निकल ही आती है, क्योंकि हो ही जाती है एक आधी तो। और मकड़ी भी मतलब मोटी मोटी होती है ना, वो उस टाइप की थी मोटी सी, क्योंकि काफ़ी दिन से सफाई नहीं करी थी इसकी। और वैसे धूल धड़प्पा नहीं था, बस मकड़ी वगैरह थी और थोड़ा बहुत कचरा था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बस ये सामान है, तो ये मैं नीचे उतार करके रख देती हूँ पहले तो। और उसके बाद में झाड़ू से साफ़ करके और फिर से रख दूँगी। तो देखिए जाले तो मतलब डेली में उतारते ही रहते हैं, जो भी मतलब नज़र में आ जाए दिख जाए तो वो मैं छोड़ती नहीं हूँ, बस उतार ही देती हूँ। चाहे मैं भूल भी जाऊँ ना, और जब मुझे याद आए, चाहे किसी टाइम भी आए, तो मैं उसी टाइम तुरंत जाला, मैं सोचती हूँ कि हाँ उधर जाला था और मैंने उतारा नहीं, तो मैं तुरंत उतार देती हूँ वो जाला, मतलब मुझे याद रहे तो। और भूल जाऊँ तो भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा अपना फेस कवर कर लेते हैं, क्योंकि भाई करवा चौथ आने वाला है और शक्ल सूरत बिगड़ जाएगी। और तो इसलिए मैं थोड़ा अपना कवर कर लेती हूँ साड़ी के पल्लू से ही। और मैं कुर्सी पे खड़ी हुई हूँ क्योंकि ऐसे तो ये हाथ नहीं आने का था, ऊंचा है ना तो इसलिए। और थोड़ा सा धूल थी, देखिए धूल इतनी उतरी है, तो मैंने कहा क्यों फेस पे लग जाएगी फालतू में, तो इसलिए फेस पे जम जाती है। तो मैंने अपना फेस कवर कर लिया था इससे, अपने साड़ी के पल्लू से। और बस जाले वगैरह एक बार झाड़ू, मतलब जाले हो ना हो, लेकिन आदत है झाड़ू फेरने की तो फिर घुमा ही देते हैं चारों तरफ। एक आध हो तो निकल जाए, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि डीप वाली क्लीनिंग हो रही है तो फिर पूरे पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना सब सभी जगह पे तो मतलब कंपलसरी है ये तो इसलिए। तो बस अभी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी, बिल्कुल एकदम क्लीन चिट। और इस पर कट्टा डाला हुआ है और उस पे ही पेटियाँ मतलब रखी हुई हैं ये, और उसी पे ही रखूँगी मैं। तो इन पेटियों में वज़न भी बहुत था, मैं नीचे उतारने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन नहीं उतरी मुझसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वज़न था। लोहे की पेटी है ना, तो बहुत वज़न था इनमें, नहीं उतर पाई। और मतलब दूसरा कोई बंदा था नहीं जिसकी मैं मदद ले सकूँ, देवरानी थी नहीं, फिर मैंने कहा वो भी साफ़ सफाई में ही लग रही थी,
तो मैंने कहा क्यों परेशान करना, अपना अपना काम खुद ही कर लेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना। तो वैसे आ जाती अगर मैं उसको बुलाती तो, लेकिन मैंने बुलाया ही नहीं। मैंने इधर ऐसे ही इसको उधर से खिसकाया और इधर कर दिया, इधर से खिसकाया उधर कर दिया, ऐसे करके ही साफ़ कर दी। और ये 2 छोटी छोटी पेटियां हैं, इनमें पता नहीं क्या रखा हुआ है। खोल के मैंने एक भी नहीं देखी, क्योंकि मेरे काम की तो कोई चीज़ थी नहीं। तो मैंने कहा अपन क्यों देखें, जिसकी है वो खुद देख लेंगे जब भी ज़रूरत होएगी। तो अपना तो काम का कुछ था नहीं, तो मैंने जैसी थी वैसी की वैसी बस साफ़ करी, ऊपर से कपड़ा लगा करके और रख दूँगी वैसे की वैसे ही। और बस ये टांड है और एक अलमारी है इसमें, और कुछ नहीं है ज़्यादा। और सोफ़े डले हुए हैं, उनको साफ़ कर दूँगी अच्छे से झाड़ पोंछ के। तो बस इतना ही है, इसका हो जाएगा क्लीनिंग का काम। तो तो देखिए मैं इस कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। ये 2 तो छोटी छोटी पेटियाँ हैं ना, इनको, और ये बड़ी वाली हैं, इनको भी करूँगी साफ़। बस। और आप भी बताना आपके यहाँ, आपके घर पे दीपावली की साफ़ सफाई हो गई क्या? तो जी हमारे तो मेरे मतलब वो दूसरे रूम है ना, दोनों वो हो चुके हैं, तीसरा ये वाला रूम आज हो जाएगा। और 2 दिन में मैं किचन कर दूँगी, मतलब एक दिन में तो किचन का काम करूँगी तो बहुत ज़्यादा मतलब रात हो जाएगी, मुझे करते करते शाम हो जाएगी। तो फिर एक दिन में नहीं हो पाता है एक बंदे से, क्योंकि और भी काम रहता है घर का, खाने पीने का, बर्तन वगैरह, चाय वगैरह, सारा काम देखना पड़ता है। तो इसलिए एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2 दिन में ही करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। और वैसे भी टाइम है अभी दीपावली में, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टाइम है नहीं तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए तो 2 दिन में कर दूंगी मैं किचन को साफ़। और बस आज ये वाला रूम हो जाएगा, तो बस थोड़ा बहुत ही और बचेगा, तो वो भी कर देंगे बाद में, करवा चौथ के बाद में करूँगी। बाकी का जो भी बचेगा, एक आध रूम और पूजा वाला रूम बचेगा और माजी वाला, तो वो कर दूँगी मैं बाद में, करवा चौथ के बाद में। और बस तो ये मैं पेटी हटा दी है, और इसके ऊपर जो एक छोटी थी वो मैंने नीचे रख दी है उतार के। और क्योंकि उसमें फिर भी कम था वज़न, और इसमें बहुत ज़्यादा वज़न था। मैं उतारने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे नहीं उतरी, और ये मैंने इधर खिसकाई वापस, तो मुझे बहुत मतलब परेशानी हुई, क्योंकि बहुत वज़न था यार इसमें। तो फिर मैंने खोल के देखा, बाबा क्या रखा हुआ है ऐसा, इतना वज़न है। तो फिर रखा क्या, इसमें वो रखे हुए हैं बर्तन वगैरह कुछ, वो उसके नहीं होते वो, तांबा पीतल क्या होता है वो ही थे, पीतल के थे शायद, वो पीतल ही होता है, हाँ पीतल के बर्तन रखे हुए हैं इसमें, भारी भारी से लोटा गिलास थाली प्लेट ऐसे रखे हैं। मैंने देखा उगाड़ के फिर खोल के मतलब पेटी को। तो ये देखिए मुझे बहुत परेशानी हुई थी ये हटाने में ऐसे, और क्योंकि फिर खिसका रही थी तो ये कट्टा इकट्ठा हुए जा रहा था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी आफत मोल ले ली मैंने, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था। ये देखिए कितनी परेशानी हो रही थी मुझे, लेकिन फिर भी काम तो करना ही था। तो मैंने जैसे तैसे खिसकू के इसको किया। और फिर गिरने का भी डर लग रहा था, क्योंकि मैं कुर्सी पे खड़ी थी और कुर्सी थोड़ी सी बस डगमगाई तो गद जाती मैं नीचे। कोई उठाने वाला भी नहीं था। तो बस जैसे तैसे मैंने रख दी है, और ये दूसरी वाली भी इसी पे रख दी है, और वो 2 छोटी छोटी थी वो भी रख दी हैं। और वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है थोड़ी सी, ताकि काम जल्दी जल्दी निपट जाए। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए। और तो ये बाल्टी वगैरह हैं, ये भी एक्स्ट्रा ही हैं, और इनको भी रख देते हैं। और इसमें भी मैं चेक कर रही थी क्या सामान है, मतलब फेंकने का है कि रखने का है। तो जो फेंकने का था वो मैंने हटा दिया, और रखने का था वो मैं वापस रख दूँगी इधर साफ़ सुथरा झाड़ पोंछ के एकदम से। तो ये देखिए फिर से हो चुका है ये टांड, साफ़ सुथरा हो चुका है और सेट हो चुका है एकदम से। तो ये सॉस की बोतल थी कांच की, 2-3 एक सी थी, तो इनको भी मैंने रख दिया है। मैंने कहा कभी काम आ ही जाए बच्चों के, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वगैरह स्कूल में बनवाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी मतलब चाहिए रहते हैं, बोतल वगैरह मटके वगैरह छोटे छोटे। तो इसलिए मैंने उनको सेफली रख दिया, क्योंकि कांच की हैं तो उधर कोई छेड़ेगा भी नहीं मेरे अलावा। तो इसलिए मैंने उधर रख दी हैं। तो ये इन टंकियों में, एक में चने हैं और एक में गेहूँ हैं, जो कि मुझे धोने हैं। और ये सोफ़े इनकी मैं जगह चेंज करूँगी, बस इनको अच्छे से साफ़ करके। तो इन पे भी थोड़े बहुत झाले लग रहे थे नीचे की तरफ में, और एक आधा मकड़ा भी निकला था मोटा सा। और मकड़ियाँ है ना, अगर एक भी बटका भर ले मकड़ी, और तो मतलब इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि मकड़ी में बहुत ज़्यादा जहर होता है, बताते हैं ऐसा। तो
इसलिए मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई मकड़ी खा ना जाए मुझे, क्योंकि वही पता भी नहीं चलता है, और अगर खा जाएगी तो फिर संभालने वाला भी कोई नहीं है, मैं सच बता दूँ तो इसलिए तो बस अभी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और थोड़ी सी खरखरी ऐसी हो रही है, थोड़ा सा ना मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा हो जाता है गले में खराश, और थोड़ा सा हल्की सी खांसी, हल्का सा मतलब जुकाम जैसा लगता है, तो उसी से हो रहा है, तो माइंड मत करना। तो ये देखिए मैंने इस सोफ़े को इधर डाल दिया है अब की बार, एकदम गेट के सामने थे पहले तो, और अब की बार ये इधर रख दिए हैं मैंने, वो टंकी रखी हुई थी ना जहाँ पे, वहाँ पे डाल दिए हैं सोफ़ों को इन टांड के नीचे, क्योंकि थोड़ा सा लुक चेंज नहीं करते ना तो फिर ऐसा लगता ही नहीं कि हमने सफाई करी है, तो इसलिए। और जब तक घर की अलमारी, बेड, सोफ़ा एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाएं, तब तक पता ही नहीं चलता है कि हमने सफाई करी भी है कि नहीं करी है, वहीं की वहीं अगर उनको टेक दें तो क्योंकि थोड़ा सा लुक चेंज होता है तो समझ में आता है कि हाँ भाई सफाई करी हुई है, तो यही है। तो बस अभी वो एरिया मैंने कर दिया साफ, अब ये अलमारी कर देती हूँ। तो इसमें ये सूखी ये बुक्स वगैरह रखी हुई थी पहले की, जो पहले की मतलब पुरानी है, तो ये रद्दी के भाव में जाएंगी वैसे तो, लेकिन ये रखी हुई थी इधर, तो फिर से रखनी तो थी कि जब देंगे। तो अभी ये जूते चप्पल हैं इधर रख देती हूँ, इनको भी मैं नीचे के खन में, और किताबें भी रख दी हैं मैंने, और हेलमेट रखा हुआ था तो उसको भी रख दिया मैंने, क्योंकि वो भी अभी फ्री था, किसी काम का था नहीं, तो मैंने उसको भी ढक करके रख दिया, क्योंकि धूल मिट्टी फिर बैठ ही जाती है बारीक सी, तो इसलिए। और ये टंकी और ये वाली टंकी भी मैंने रख दी इनकी जगह पे, और ये लगा दिया इधर सोफ़ा, और इनके कवर भी धोऊंगी मैं बाद में सोफ़ों के। तो ये देखिए कितना कचरा, ना करते हुए भी इतना सारा कचरा निकल आया है। कचरा तो निकल ही जाता है यार, कितना भी वो कर लो। और हमारे घर में ना थोड़ी सी मतलब कलर वगैरह भी नहीं हुआ है अभी तक, तो थोड़ा सा और ज़्यादा कचरा हो जाता है। अगर दीवार प्लेन हो ना तो नहीं होता है, और ये मतलब जड़ता रहता है, ये सीमेंट वगैरह इसका है, ये जड़ता ही रहता है, झाड़ू लगाते हैं उसी के साथ निकलता है, तो इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है किरकल सा। और बस ये थैली वगैरह है, साग सब्जी में आती रहती हैं थैलियाँ, और सामान लाते हैं उसमें भी, तो ये मैंने सब इकट्ठी करके रख दी हैं इधर, और अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो एक दिन पंखे और एक दिन ये घर के सारे गेट हैं इनको साफ़ करूँगी, एक दिन चाहिएगा उसके लिए मुझे पूरा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी, एक दिन में तो देखिए होगा नहीं, तो इसलिए। तो देखिए सारा मैंने कचरा बाहर फेंक दिया है, और रूम हो गया है एकदम क्लीन, तो ये देखिए एकदम साफ़ हो चुका है। तो देखिए जी सफाई मैंने कर दी है, और एकदम सेटम पैट है रूम, तो ये देखिए और इन गद्दियों के कवर भी हटाने हैं मुझे, वैसे तो फटे हुए हैं लेकिन फिर भी एक बार के लिए तो यही डालूंगी धो करके, जब नए लेंगे तब इस पे डाल देंगे। देखिए कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, तो फिर से मैंने ऑन किया है, और बस ये हो चुका है सेट, और बस झाड़ू पोछा सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नहाएंगे धोएंगे और खाना पीना खाएंगे। वैसे माँ जी ने वो मोठ वगैरह जो होते हैं वो छोंक रखे हैं, तो अच्छे लगते हैं छोंके हुए, तो वो खा लेंगे, अच्छा लगेगा, मतलब पेट भी भर जाता है उससे, तो इसलिए। और ये आटा वगैरह इधर रख दिया मैंने, आटे की बाल्टी और टंकी जो भी है ये इधर रख दिए हैं, और तो देखिए सेट हो चुका है। तो कैसा लग रहा है आप बताना, हमारा क्लीनिंग व्लॉग आपको, ठीक है जी। तो बस अभी नहाना धोना कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बाद में, और आप बने रहिए व्लॉग में, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है जी। तो कल से करूँगी रसोई साफ़ है, तो कल रसोई को ऊपर वाला पोर्शन कर दूँगी, और फिर एक दिन नीचे वाला, 2 दिन लगाऊँगी रसोई में, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर थक जाती हूँ मैं, फिर वही है शाम हो जाती है नहाने धोने में, फिर क्या फ़ायदा। ये क्या लग गया बिंदी के, हट गया, तो नहाने धोने में देर हो जाती है, तो इसलिए। अभी 12 बज गए हैं देखिए, और मैं 10 बजे लगी थी, 2 घंटे में ही हो गया वैसे ये तो, इसमें तो खैर इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। रसोई में थोड़े वैसे गंदा तो नहीं हो रहा कुछ भी, लेकिन साफ़ तो करेंगे ये एक बार हटा उठू के, थोड़ा सा मन को तसल्ली मिल जाएगी कि चलो हमने सफाई करी है। वैसे गंदा तो खैर वैसे भी होने ही नहीं देते हैं, साफ़ करते ही रहते हैं, तो इसलिए। तो चलिए जी अब मैं नहाऊंगी, हालत देखिए मेरी कैसी हो रही है, और
नहाऊंगी, सर धोऊंगी, आज फ्राइडे है। और बस कपड़े वगैरह धोऊंगी और फिर रेस्ट करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।